अभी तो है। कुछ भारी रख दूं। तेवर तो देखो बूढ़ों के, भूखा मरकर मुझे बदनाम करना चाहता है। मरे, मरना ही चाहता है तो। दादा अभी तक सोए पड़े हैं। दादा माँ, क्या है? माँ, दादा अभी तक सोए पड़े हैं। सोने दो। दादा, दादा, माँ दादा मर गए। हाय राम, ये पाप भी मुझे ही लगना था। चुन्ना भैया उठो, दादा मर गए। क्या? सुनो, बाबूजी खाने के लिए जो भी ईंट पत्थर ढेले कबाड़ मांगे उन्हें दे दो। कोई ये तो नहीं कहेगा कि बूढ़े को भूख मार दिया। आइए आइए। क्या सजी? आइए। ना हाथ में सुमेरनी, ना रामायण, ना राम नाम का कागज है। एक खबर देने आया हूं आपको। हाँ। बहुत दिनों से वरुणेश्वर बाबा के दर्शन नहीं किए, सो मैंने एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया। अगर आपका भी इरादा हो तो दर्शन करा जाए कल। वरुणेश्वर बाबा को दिखता नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है? अब कौन कष्ट हो गया आपको? कष्ट? अब तो यहाँ खाने पीने का भी कष्ट होने लगा है। रात से भोजन नहीं खाया मैंने, कुछ खाने को नहीं मिला। कहाँ है वरुणेश्वर बाबा? तबीयत तो ठीक है आपकी? जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी? मैं आपसे पूछता हूँ भगत जी, क्या दुनिया भर में मकई का आटा ही सबसे ज्यादा महंगा हो गया? मैं दूध घी नहीं मांगता हूँ, मेवा मिष्ठान नहीं खोजता हूँ, पर क्या मकई की रोटी भी नहीं मिल सकती मुझे? और सब तो खा रहे हैं मकई की रोटी घर में। बहुत कष्ट है भगत जी, बहुत कष्ट है। आदमी को गम खाना चाहिए साजी। कई बार बच्चों वाले घरों में हम बूढ़ों तक चीजें नहीं पहुंच पाती। अब क्या ये अच्छा लगेगा कि आप दूध पिए और बच्चों को दूध तक ना मिले? तो इसमें बुरा क्या है? हम और कितने दिन दूध पिएंगे? बच्चों की तो पूरी जिंदगी पड़ी है दूध पीने के लिए। आप समझते नहीं है भगत जी, ये कष्ट मुझे जानबूझकर दिया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है मुझे। कोई बेटा जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाता साहजी। आपकी आंखों के सामने ही कितने ही बूढ़े हैं जो हमसे गए गुजरे हाल में हैं। अरे हमें सड़क पर भीख तो नहीं मांगनी पड़ती ना। मैं समझ गया आपका मतलब। क्या? ये ही कि घर वालों का व्यवहार अगर ठीक हो तो खाने पीने का कष्ट को कष्ट नहीं होता। मगर इन लोगों की तो आंखें बदल गई हैं, कोई भी मुझे धुतकार देता है। आप देख लेना भगत जी, एक दिन अपने ही दरवाजे से खदेड़ दिया जाऊंगा मैं। साजी, जहां 10 हांडियां होती हैं थोड़ी ढनमन तो होती है। आपको तो बस भ्रम हो गया है। भ्रम? मैं भुगत रहा हूं और आप इसे भ्रम कह रहे हैं? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छा काम कर रहा हो, उनके इरादे नेक हो, लेकिन आपको उनका व्यवहार खल रहा हो।
जैसे वो रोगी वैद्य पर गुस्साते हैं, बच्चे शिक्षकों से खार खाते हैं, कम से कम इतना तो पता चल ही जाता है ना कि इरादे नेक हैं या नहीं। मुझे भी पता चल गया है भगत जी, बहुत बुरे इरादे हैं इनके, बहुत बुरे। साजी आप भी। अरे आप हंस रहे हैं? अरे लीजिए, आप मकई की रोटी का गाना गा रहे थे, आपको मकई की रोटी मिल ही गई, लीजिए। इसी मकई की रोटी के लिए कल से भौंक रहा हूँ, मगर मेरी सुनता कौन है। लीजिए खाइए। मुझे भूख तो नहीं है। अरे स्वाद बदलने के लिए ही सही। चलिए आप कहते हैं तो। साजी आपकी पतोह बहुत भली है, देखिए उसने मेरे लिए भी रोटियां भिजवा दी। भिजवाती कैसे नहीं, दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है। साजी मेरी एक बात मानिए, आप 1 सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। देखिए, 1 चुप 100 को हरा है। 1 सप्ताह? तीसरे दिन तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला आऊंगा, एक बार आजमाइए तो सही। ठीक है, ऐसा भी करके देख लूंगा। और मौन व्रत याद है ना? है तो मेरे लिए कठिन, मगर आप कह रहे हैं तो कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन परसों से। मुन्ना, तुम्हें पता है ये बूढ़े लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें चश्मा पहने बिना दिखाई नहीं देता। सच? और मैं तो इस बात का पूरा फायदा उठाता हूँ। कैसे? खेल खेल में मैं दादाजी का चश्मा उतार लेता हूँ और उनकी जेब से पैसे निकाल लेता हूँ। चश्मे के बिना बूढ़ों को बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। दादा, आपका चश्मा बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, ये चश्मा आपने कहाँ से खरीदा था? ये रामपुर से। ऐसा ही चश्मा कलवा के दादा के पास भी है। उन्होंने भी अपना चश्मा रामपुर से ही लिया था। अरे बक्सा क्यों खोल रहे हो? राम राम बड़े मालिक। प्रणाम मालिक। कौन? कोकन? हाँ मालिक। मैं तो समझा था कि तुम मर गए। जी? नौकरी तक ही रिश्ता था बस। अरे नहीं मालिक, वक्त ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। इस उम्र में इतना काम करोगे तो कितने दिन जिंदा रहोगे? अब घर पर निठल्ला बैठा भी तो नहीं जाता मालिक। बेटे काम पर जाते हैं तो मैं भी साथ हो लेता हूँ। साथ हो लेते हो या पतोहू के डर से जाते हो कि कहीं रोटी मुफ्त तोड़ने का ताना न दे दे? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी भली औरत है छुटकू की। अरे शुरू शुरू में सब भली होती हैं, बाद में रंग बदलती हैं। तुम्हारे छुटकू का स्वभाव कैसा है? छुटकू और बड़कू दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा है मालिक। शुरू शुरू में राम शरण का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, पर बाद में बीवी के रंग में रंग गया। आखिर तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे काम ले रहा है। नहीं मालिक, वो तो हमेशा मना करता है काम करने को। फिर मैं चला जाता हूँ तो 2 पैसे घर में आ ही जाते हैं। उन पैसों में से तुम कितना बचा कर रखते हो अपने लिए? अपने लिए? किस लिए बचाऊंगा मालिक? शादी ब्याह गोना सब तो कर चुका हूँ, अब कौन सा यश प्रयोजन करना है? बस यही गलती करते हो। 2 में से 1 पैसा अपने पास रखो, मुसीबत में काम आएगा। अब मुझ पे क्या मुसीबत आएगी मालिक? अरे मुसीबत क्या डंका बजाकर ऐलान करके आती है। कोकन आदमी को भले भर पेट खाना ना मिले, वो आधा पेट खाकर जिंदा रह सकता है। घर वालों का व्यवहार भले ठीक ना हो, नियत ठीक होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मालिक, आप ठीक ही कह रहे हैं। पर उनकी नियत का तुम्हें पता कैसे चलेगा? नियत का पता? भला किसी के मन की बात कैसे जानूंगा मालिक? जैसे मैंने जान लिया। बेटे और पोतोहू की कनफुसकियां लो और जैसे पता चले सावधान हो जाओ। पोतोहू की कनफुसकियां? अरे कोई एक कहे तो 4 सुनाओ, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तुम हफ्ते में 2 बार अवश्य आ जाया करो मेरे पास। हाँ। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और कोई समस्या होगी तो उसका मैं समाधान भी ढूंढ दूंगा। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं। जी। दादा, हम भोज खाने जा रहे हैं,
आप भी चलिएगा, जा सकिएगा। कैसा भोज? श्राद्ध भोज। माधु दादा मर गए ना। देखो, देख लिया। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि माधव भगत देखो इनकी बदमाशी। ये भगवान का कैसा न्याय है। मरना तो मुझे चाहिए था और मर गए माधव भगत। धीर रखो। अच्छा मालिक। शाह जी, आप एक सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला हूं। और मौन व्रत याद है ना? मौन व्रत याद है ना? भगत जी, बाबूजी बाहर दरवाजे में झाड़ू लगा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो आप खुद लगाया कीजिए। तो अब से बाबूजी ही दरवाजे पे झाड़ू लगाएंगे। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने बच्चों के सामने किसी की गाली बात मैं नहीं सुन सकती। बहुत नर्क भोग चुकी हूँ। अरे आखिर बात क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है? अजी आपकी नाक तो हल्दी धनिया की गंध से भरी रहती है, सो आपको दालान के मुंह और थूक की बदबू तो आती नहीं है। आज सुबह जब मैं दालान बुहारने गई थी तो तेज दुर्गंध भभक रही थी। उससे बचने के लिए साड़ी का एक छोर मैंने नाक पर रख लिया। बस इतनी सी बात पर बाबूजी ने इतना नाटक किया, पानी की बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया और लगे जगह जगह थूकने। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो अच्छे से भी तो कह सकते थे कि मुंह ढककर सफाई मत करो, मुझे तकलीफ होती है। ऐसा कहने से उनकी शान में कोई फर्क न पड़ जाता। ठीक है, मैं बाबूजी को रहने के लिए पिछवाड़े भेज देता हूँ। हाँ बाबूजी, आज से आप पिछवाड़े वाले कमरे में रहेंगे। वो जगह काफी हवादार है, कोई आने जाने वाला तंग भी नहीं करेगा। ये तो आप ही की दूरदृष्टि थी बाबूजी, जो आज वो जगह हमारे पास है। और फिर पूरा घर आपके आदेश पर रहेगा। आप जब जैसे आवाज देंगे दौड़ा चला आएगा। बाबूजी, आप रहने के लिए पिछवाड़े चले जाइए।